कुछ इस तरह की तैयारी गांव वालों ने यहाँ की है, चाहे चावल हो, आटा हो, बाकी आप देखिए राशन, मसाले हो या दालें हो, इधर दालें दिख रही हैं, तेल हो। तो सीमा से सटे जो गांव हैं गुरदासपुर में, वो अपना राशन घरों में रख रहे हैं कि अगर महीनों के लिए उनको बाहर नहीं जाने को मिला तो अपना गुजर बसर वो कर सके। और निर्मला देवी हमारे साथ है, आंटी जी सरपंच भी हैं इस गांव की। गांव का नाम हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन बीबी आप बताइए कि किस तरह से सभी गांव वालों ने यहाँ पे राशन की तैयारी कर रखी है। आपने कितना कितना सामान मंगाया? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਇਆ। ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਰ ਫालतू ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ। बस क्या क्या सामान मंगाया? ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਚੌਲ, ਆਟਾ ਤੇ ਖੰਡ ਤੇ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ। हाँ ठीक। बच्चे हैं, परिवार? हाँ बच्चे, परिवार सभी ठीक ठाक। तो यहाँ पे देखिए, जब ड्रोन से पाकिस्तान ने लगातार हमले करने की कोशिश की तो ये इस गांव ने भी वो तस्वीर देखी और यहाँ पे तमाम महिलाएं और गांव वाले जो हैं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। वहीं बैठिए बीबी, वहीं पे बैठिए, यहीं बैठ जाइए, हाँ कहीं भी बैठ जाइए। तो यहाँ पे देखिए सब महिलाएं हैं और उनसे पूछते हैं, क्योंकि घर की गृहिणियां घर की चिंता करती हैं। और तैयारी आप लोग ने किस तरह से की? मैम पूरी तैयारी करके रखी है, राशन वगैरह सब कुछ डलवा के रखा हुआ है। लड़ाई के लिए तैयार है, जैसे भी हमें पीछे से आदेश आएगा उसी हिसाब से मतलब हैंडल करेंगे। क्या क्या चीजें जरूरत पड़ सकती हैं? जरूरत राशन की पड़ती है, तो राशन सब पवा के रखा है। आटा, दाल, जो सिलेंडर वगैरह वो भी भरा के रखे है। अभी कोई जरूरत वाला सारा सामान रखा है। दवाई दुई, इलाज का सामान, ये सब भी रखा हुआ है आप लोग? हाँ जी सब रखा, सिलेंडर भरा के रखा, आटा रखा, दाल चौल, हाँ जी दाल चावल सब कुछ रखा, जरा खाने वाला राशन सब रखा। हाँ बस। यहाँ घर की गृहिणियां तो है ही हैं, तमाम गांव वाले भी हैं, उनसे पूछते हैं अगर जंग छिड़ती है तो आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग सटे हुए बॉर्डर से, तो आप लोग पर जो है परिस्थिति बदलेगी, किस तरह से तैयारी? जो भी रेलिवेंट चीजें चाहिए हमें सर्वाइव करने के लिए वो हमने सभी स्टोर करके रखी हुई है। खाने के अलावा क्या क्या चीजें? मेडिकल जो भी हमें नीड होगी वो रखी हुई है अंदर। मेडिकल चीजें रखी हुई हैं। किस तरह की जरूरत पड़ती है? कई गांव वाले जिक्र करते हैं, पहले भी उन्हें युद्ध देखे हैं, उसकी तैयारी अनुभव से उन्हें सीखा है। देखिए जी, ये गांव काफी मतलब बॉर्डर से सटा हुआ है। ये चीजें हमारे लिए नहीं है कोई। 99 में भी ये हुआ था, तब भी हम लोग गांव छोड़ के नहीं गए थे। हम पूरी तरह से यहाँ प्रिपेयर हैं। अगर जंग लग जाती है या 2 या 3 महीने भी चलती है तो भी हमारी पूरी तैयारी है। हमारा गांव का कोई भी बंदा ये छोड़ के यहाँ से पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही किसी के पास ऐसा कुछ है पीछे को सिटी में घर या कुछ ऐसा प्लाट वगैरह की वहां पर रह सके, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पहले भी रहे हैं, अभी भी यही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ड्रोन वगैरह का अटैक होता तो भी हम लोग अपनी तरफ से, हम लोग रिटायर फौजी हैं, हम लोग इनको बता देते हैं कि अगर बम आता है या कुछ गिरता है तो कैसे लेट जाना है। उससे बचने के लिए हम लोगों ने अपने गांव वालों को बता रखा है। अभी बता सकते हैं आप लोग किस तरह से ड्रिल होती है? हाँ बिल्कुल, ड्रिल कैसे होती है, देखिए जैसे मान लो कोई हवाई अटैक आ जाता है, हवाई अटैक आ जाता है तो उससे बचने के लिए क्या है, या तो दीवार के साथ लग जाओ या फिर लेट जाओ, क्योंकि जो वो हाँ देखिए अगर मान लो कोई स्प्लेंडर वगैरह किसी जगह पर कोई बम वगैरह गिर जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है, सीधा ऐसे लेट जाना है ऐसे करके, क्योंकि ये जो स्प्लेंडर है वो जमीन से कम 2-3 फीट ऊपरी चलते हैं, तो आप क्या उस स्प्लेंडर से बच जाएंगे। हाँ ये है, ज्यादातर ये है। और हवाई हमला आता है तो कोशिश ये करनी है कि खुले में नहीं रहना है, क्योंकि और रात को खास करके जो रोशनी का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। रात को कोई भी जो घर में, जैसे मान लो सरकारी लाइट तो 9 बजे चली जाती है, 9 से 5 तक क्या है ब्लैक आउट है। लाइट नहीं जलानी है, कोई इमरजेंसी नहीं जलानी है? नहीं बिल्कुल नहीं। जैसे घर में सभी के घर में इन्वर्टर है, लेकिन फिर भी सरकार का 9 बजे का आदेश है तो 9 बजे पूरा ही लाइट बंद हो जाता था। कहीं भी आपको गांव के बाहर यहाँ तक स्ट्रीट लाइट भी हम लोग
काट रखा कनेक्शन उसका, बिल्कुल। स्ट्रीट लाइट्स का भी कनेक्शन काट रखा है। और जिस तरह से यहाँ पे कई रिटायर्ड फौजी हैं जो गांव में रहते हैं, कई गांव में हम गए, वहां उन्होंने बताया वो इस तरह से योगदान दे रहे हैं, गांव में हौसला बुलंद रख रहे हैं। और अपने आप में ये काबिले तारीफ है कि देखिए, एक तरफ दो देश जंग लड़ते हैं, सेनाएं जंग लड़ती हैं, और कहीं ना कहीं सरहद के उस पार हो या इस पार, नागरिकों पर इसकी आँच और इसकी तपिश महसूस होती है। जाहिर तौर पे हर एक देशवासी चाहता है कि अपनी सेना के साथ बुलंदी के साथ खड़े रहें, कमज़ोर ना दिखें। और इसलिए यहाँ पे भारत में तमाम नागरिक इस तरह से इस सीमा से सटे गांव में अपनी तैयारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक भिष्ट के साथ मौसमी सिंह, गुरदासपुर, आज तक।